12 राशियों में मेष राशि एक नंबर की राशि है। इसलिए मेष राशि की स्त्रियां जीवन में एक नंबर पर ही रहना पसंद करती हैं। यह जहां खड़ी हो जाएं, समझ लो लाइन वहीं से शुरू होती है। नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर जबरदस्त होती है। यह समाज में अच्छी लीडरशिप के द्वारा मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ प्राप्त करती हैं। निडर होती हैं, निर्भीक होती हैं, साहसी होती हैं, पराक्रमी होती हैं और साथ ही साथ इनमें एक विशेष गुण और होता है जो आज इस वीडियो में बताएंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनका कैरियर क्या होता है, किस क्षेत्र में यह बहुत आगे तक जा सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं, नेम फेम मनी सब कुछ पा सकती हैं, आज इस वीडियो में बताएंगे। और क्या क्या जीवन में सावधानी रखें ताकि आपके साथ धोखा न होने पाए और आप जीवन में कामयाब हों और सफल हों। साथियों, मेष राशि की जो भी स्त्रियां हैं, निश्चित मानकर चले यह अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं। किसी के अधिकार में, किसी के अंडर में कार्य करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि इनकी जो राशि का स्वामी है वो है मंगल। और मंगल पराक्रम भाव देता है, स्वभाव देता है। मंगल जिस भी राशि का स्वामी होता है उसके अंदर स्वाभिमान, स्पष्टवादिता और निर्भीकता, जो भी बात, जो भी तथ्य रखेंगे किसी के सामने तो निडर और निर्भीक, स्पष्टवादिता के साथ रखेंगे। इनका स्वभाव होता है कि यह जो भी बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, सच बोलेंगे और गुस्सा भी होंगे आप पर, बड़बड़ बहुत करेंगे, लेकिन इनके मन में बाद में कोई आपके लिए बुरा विचार या आपके लिए जो है मन में किसी प्रकार का मैल रखना, ऐसा स्वभाव मेष राशि की स्त्रियों का बिल्कुल नहीं होता। यह गुस्सैल जरूर होती हैं, छोटी छोटी बातों में इन्हें क्रोध जरूर आ जाता है। ऐसा भी लोग बोलते हैं कि सनकी हैं, लेकिन दिल की बहुत साफ होती हैं, मन इनका बहुत स्वच्छ होता है। इनमें बाहर से जितनी कठोरता दिखती है, अंदर से यह उतनी ही नरम और टूटे हुए मन या दिल की होती हैं। ऊपर से हंसती रहेंगी, बोलती रहेंगी, लेकिन मन में जो दुख है उसको हमेशा छुपा कर रखने वाली ये महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं। चूंकि इन्हें जीवन में अपनी शर्तों पर ही जीना पसंद होता है और जब इन पर कोई ब्रेक लगा दे, अधिकार में इनको रखे या एक तरीके से कैद में रखना चाहे तो यह गुलामी कभी पसंद नहीं करती। तुरंत जो है उस रिश्ते से अपना संबंध तोड़ देती हैं, क्योंकि इनको जो है गुलामी बिल्कुल नापसंद है। मंगल चूंकि स्वामी है इसलिए, और मंगल स्वामी है इनका, और तत्व जो है अग्नि है, इसलिए यह जो भी बात बोलेंगी मुंह पे बोलेंगी, स्पष्ट बोलेंगी। आपको बुरा लग जाए तो आप अपने घर में खुश रहो, इतनी स्पष्टवादिता होती है। लेकिन आपके सामने बोल दिया, आपके जाने के बाद पीठ पीछे चार लोगों से बुराई करने की आदत इनकी नहीं रहती। किसी बात को लेकर के पंचायत करने की आदत नहीं रहती। लोग उनसे जब पूछने भी आते हैं क्या हुआ, किस बात पे आपका झगड़ा हो गया या किस बात पर आपका विवाद हो गया, तो ये समझ लो पूछने वाले की भी खैर नहीं, क्योंकि यह कारण कभी जिसकी गलती है उसको उसके मुंह पर ही बोलेंगे, फिर बाद में उसकी बुराई किसी दूसरे से करने की या कानाफूसी करने की, ऐसा स्वभाव मेष राशि की स्त्रियों का बिल्कुल नहीं होता। दृढ़ निश्चयी होती हैं, जो एक बार मन में ठान ले यह काम करना है तो फिर करना है, अब वो अच्छा हो या बुरा हो, अंजाम जो कुछ भी हो, अंजाम की परवाह ये लोग बिल्कुल नहीं करती। जिद्दी बहुत होती हैं, बचपन से ही इनमें जिद होती है, और जिद कैसी भी हो, अगर शब्द निकल गया कि मैं ऐसा कर दूंगी तो फिर वैसा उनको करना ही करना है, इतनी जिद होती है। कंप्रोमाइज नेचर इनका नहीं होता। इनसे कभी भी भूल कर किसी का झगड़ा हो जाए
तो आप इनसे यह उम्मीद करें कि यह कंप्रोमाइज़ करेंगी या समझौता करेंगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इनका नेचर ही कंप्रोमाइज वाला नहीं होता, समझौता करने वाला नहीं होता। इनका नेचर लड़ने वाला होता है, संघर्ष करने वाला होता है, कर्मठ होता है, ईमानदार होता है। और चूंकि यह जीवन में गलती तो करते ही नहीं, और अगर कर दे तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करते। अब कर दिया, हो गया तो हो गया, ऐसा स्वभाव होता है मेष राशि की स्त्रियों का। ऊर्जावान बहुत होती हैं, हमेशा एक्टिव दिखेंगी, किसी भी प्रकार के कार्य में आलस नहीं इतना होगा, बहुत कम आलस होता है। जिंदा दिल होती हैं, हंसना बोलना और भीड़ में लोगों के साथ उठना बैठना, समाज में बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ सीखना। खतरों के तो ये खिलाड़ी होते हैं, वही खेल उन्हें पसंद होते हैं जिनमें खतरा हो, जिसमें संघर्ष हो, क्योंकि ये जीवन में हमेशा उन चीजों में हाथ डालते हैं जो सब राशियों के लोगों के लिए असंभव हो जाए, तो ये उनमें हाथ डालते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाए कि मेष राशि की जो स्त्रियां हैं वो ज्यादातर सेना में या फिर खिलाड़ी या फिर राजनीति में और या फिर जो है एक अच्छी ऊर्जावान वक्ता के रूप में पहचान बनाती हैं। हाँ, इनका जो कैरियर है वो मॉडलिंग में जबरदस्त है, अभिनय में जबरदस्त है, मेकअप ब्यूटिशियन फायदा है, अच्छी गणितज्ञ होती हैं, गणित के प्रोफेसर, गणित के लेक्चरर, गणित से संबंध इनका बहुत अच्छा होता है। वहीं फिजिक्स के प्रोफेसर, फिजिक्स से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनमें जो है यह भौतिक विज्ञान में जबरदस्त इन्हें नॉलेज होती है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत कामयाब होते हैं, बैंकिंग वगैरह की तैयारी करें, निश्चित रूप से ईश्वर सफलता देता है इनको। और सेना और पुलिस में तो फिर कहना ही क्या है, वो तो इनकी राशि के अनुसार ही सुरक्षा के हिसाब से, पराक्रम के हिसाब से, इनमें जो साहस होता है उसके हिसाब से वो जो कैरियर है इनका वो भी जबरदस्त है। व्यापार की बात करें तो कपड़े के काम में, तंबाकू के काम में सफलताएं प्राप्त करते हैं, या फिर होटल है, रेस्टोरेंट है, अग्नि से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको करने से भी इन्हें बहुत लाभ होता है। पानी का काम, जल से या तरल पदार्थ से जुड़े हुए कार्य इनको नहीं करने चाहिए, नहीं तो इन्हें भारी नुकसान व्यापार में उठाना पड़ता है। थोड़ा सा इनमें स्वभाव चेंज करें तो जीवन में बहुत तरक्की कर सकती हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। होता क्या है, आज का ज़माना चापलूसों का ज़माना है और इनके अंदर चापलूसी, चमचागिरी बिल्कुल नहीं होती। ये अगर लीडरशिप में है, राजनीति में है, तो भी स्पष्टवादी होते हैं। पार्टी इनको भले ही निकाल दे, उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन यह बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, निडर होके बोलेंगे, निर्भीक होके बोलेंगे। स्वार्थ इनके अंदर नहीं रहता, स्वार्थी तो बिल्कुल ही नहीं होते। हाँ, स्वार्थ एक बात का रहता है कि यह जिससे जो अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, अगर वो व्यक्ति खरा ना उतरे तो एक सेकंड भी नहीं लगाते उसको अपने पास से भगाने में या दूर करने में। ऐसा स्वभाव होता है इन स्त्रियों का। तो यह जीवन में सिर्फ घमंड जो है, ईगो है, अगर थोड़ा सा उसको कम कर दे, छोड़ने की बात नहीं कर रहे, कम कर दें। क्योंकि होता क्या है, आप स्पष्टवादी हैं, बहुत अच्छा स्वभाव आपका है, लेकिन आप अपने बोलने से, चूंकि आपके मन में बाद में कोई पाप या किसी के लिए गलत विचार नहीं रहता, आप भूल भी जल्दी जाते हो। जितनी तेजी से बरसते हो गुस्से में, उतनी तेजी से भूल भी जाते हो हर चीज को। तो घमंड जो है, ईगो थोड़ा सा कम करेंगे तो जीवन में, क्योंकि आपकी बातों से सामने वाले का मन जो है हर्ट हो जाता है, दिल दुख जाता है और फिर वो आपसे दूर चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा ईगो कम करें, निश्चित रूप से मानकर चलें, जीवन में आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। यह मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो तो आपका स्वभाव है, पराक्रम है, साहस है, मंगल स्वामी है, अग्नि का तत्व है, गुस्सा और क्रोध तो आप पे रहना है। और महिलाएं, आप महिला हैं, आप स्त्री हैं, लड़की हैं, साथ में अग्नि तत्व है और
जो राशि है आपकी वो पुरुष राशि है, इसलिए पुरुष राशि होने के कारण जो मेष राशि की स्त्रियां हैं जब देखती हैं, बचपन से ही इनका स्वभाव होता है कि भाइयों का सहारा बनती हैं, यानी कि कभी कोई बात हो जाए तो भाई की मदद के लिए दौड़ी आएंगी। परिवार में जब कभी भी संकट आ जाता है तो यह मान के चलो कि यह लड़की होते हुए भी, स्त्री होते हुए भी पुरुष का जो एक कर्तव्य होता है उसका निर्वहन करती हैं। हमेशा जो है अपने पिता के साथ खड़ी रहेंगी, हमेशा पिता अपने के साथ जो है समस्याएं हैं तो उसको निपटाने में मदद करेंगी। वहीं जो है अगर इनका विवाह हो गया है, शादी का जीवन है, तो परिवार में पति अगर समझ लो असहाय हो जाए या कोई बात हो जाए या परिवार में कोई घटना ऐसी घट जाए तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर मेष राशि की स्त्रियां अपने जीवन को संभालती हैं, संवारती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं। मतलब एक स्त्री जरूर है मेष राशि की, लेकिन उसमें पुरुषत्व जबरदस्त होता है, लीडरशिप जबरदस्त होती है, साहस जबरदस्त होता है, पराक्रम जबरदस्त होता है। इसीलिए मेष राशि की जो स्त्रियां हैं जीवन में बहुत कामयाब होती हैं। हाँ, अगर आप मेष राशि की हैं और आप अगर जीवन में अभी भी भटकाव है, तकलीफें हैं, तो आज इस वीडियो में आपको उपाय बताते हैं, उसको करें, निश्चित मानकर चलें, आपको लाभ होगा। एक लाल धागा अपने बाएं हाथ में जरूर बांध लें, मौली बांधें, लाल धागा बांधें, लेकिन लाल धागा बाएं हाथ में बांध लें। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो बहुत ध्यान से सुने और सेम वैसे ही करना है। आपको करना क्या है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर आपको विश्वास है, तो 40 दिनों तक नंगे पैर, जो घर के सबसे पास करीब में आपका मंदिर हो, तो 40 दिन जब अर्चन हो, जब 5 दिन आपको जाना ना हो वो दिन छोड़ के बाकी 40 दिन है करना है आपको नंगे पैर, बिना चप्पल जूते के। मारुति के का मंदिर जो घर के पास है वहां पर आपको दर्शन करने जाने हैं। इच्छा हो तो नैवेद्य कपूर जला दें और नहीं है तो कोई बात नहीं, मंदिर में जाएं और बस प्रणाम कर लें। ध्यान रखें, जाते समय घंटा बजाएं, आते समय घंटा बिल्कुल मत बजाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर जब आप वापस आए मंदिर से तो भूल कर भी, गलती से भी किसी के घर मत जाएं, किसी दुकान पर ना रुकें, सीधा घर आएं। रास्ते में कोई अगर आवाज़ देता है तो रुकना हो तो रुके, नहीं रुकना हो तो कोई नहीं रुके, बोलना हो किसी से तो बोले, नहीं बोलना है लेकिन आप किसी के घर या किसी दुकान से फिर खरीदारी नहीं करें, सीधे वो जो मंदिर में पैर लगे आपके वो सीधे घर तक आने चाहिए। 40 दिन कर लेंगे, ये कर लेंगे, परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। नौकरी के लिए भटक रहे हैं, काम धंधे के लिए भटक रहे हैं, तो निश्चित मान लें आपके रोजगार के अवसर मिलेंगे। शिक्षा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेष राशि की स्त्रियां, लड़कियां, तो निश्चित मानकर चलें अच्छे नंबरों से पास होंगे। किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।